हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इन फार्मा जो फील्ड है उसमें प्रिस्क्रिप्शन का रोल क्या है और प्रिस्क्रिप्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं और आपका प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और साथ ही हम देखेंगे एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। और सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। नॉर्मली यदि देखा जाए तो डॉक्टर की पर्ची इसको हम बोला जाता है, लेकिन इसको हमको टेक्निकली टर्म में और एग्जामिनेशन में कैसे डिफाइन करना आज हम इसको देखेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है, लिखित आदेश होता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो डॉक्टर होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने वाकई में एक मतलब एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से डॉक्टरी की हुई है एंड दे हैव अ प्रैक्टिस, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अ फिजिशियन, या तो फिजिशियन जो सिमिलर टर्म है, दैट इज डॉक्टर, दैट मे बी डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर और अदर डॉक्टर हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन। तो प्रिस्क्रिप्शन को हम सिंपल तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन जो आपका होता है रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन, ठीक है ना। किसके लिए ये रिट लिखा जाता है? टू द फार्मासिस्ट। जो डॉक्टर है वो किसको लिख के देता है? फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस आ स्पेसिफिक मेडिकेशन। वो स्पेसिफिक मेडिकेशन पेशेंट को डिस्पेंस करेगा और कंपाउंड करेगा। ये उसके बेसिस में होता है कि प्रिस्क्रिप्शन को दो पार्ट में डिवाइड होता है। आपका एक होता है प्री कंपाउंडिंग, जो ऑलरेडी रेडीमेड ड्रग्स होती हैं और दवाइयां होती हैं उनको डायरेक्ट आप दे देते हैं, ब्रांड नेम होते हैं और ड्रग्स को रेडीमेड जो प्रिस्क्रिप्शन होता है। और एक होता है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसको कि हम एक्सटेम्पोरोनियस प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। फॉर पेशेंट, मतलब पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो हम एक तरीके से देखें तो प्रिस्क्रिप्शन क्या हो गया? इट इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। और ये एक तरीके का मीडियम भी होता है जो फार्मासिस्ट और फिजिशियन की हेल्प से पेशेंट को जो है एक रिलीफ प्रोवाइड करता है। और ज्यादातर इसमें जो है हम इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंग्लिश, बट लैटिन वर्ड आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नाउ विल टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं? तो प्रिस्क्रिप्शन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका डेट। अब हम देखते हैं कि डेट, फिर पेशेंट की डिटेल, फिर आपका सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड फिजिशियन डिटेल। तो इनको समझते हैं कि एग्जाम्स में इनको किस तरीके से बताना है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द डेट। तो डेट मस्ट बी इन अ प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मस्ट हैव डेट, उसमें डेट होनी ही चाहिए, बिकॉज इट इज गुड टू मेंटेन द रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। और यदि ओल्ड केस है तो उसकी हिस्ट्री आइडेंटिफाई करना है, कोई उसका ओवरऑल हमको देखना है तो उसके बारे में। और जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनका मिस यूज ना हो, इसलिए डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड विल टॉक अबाउट द पेशेंट डिटेल। जो पेशेंट की डिटेल है, उसका जो नाम है, दैट शुड बी फुल नेम लिखा होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी निक नेम, और शॉर्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए नाम का, दैट मे क्रिएट द कंफ्यूजन। फिर जेंडर मेल और फीमेल है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द जेंडर को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वी टॉक अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देयर इज अ डिफरेंट हार्मोनल like system in our body that may affect the medication. Then age also very important, especially in case of pediatric और geriatric. pediatric मतलब बच्चों के केस में जो है एज का होना जरूरी होता है, और आपका जेरिएट्रिक बिकॉज डोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है क्वांटिटी। फिर हम बात करें एड्रेस, पेशेंट का एड्रेस भी होना जरूरी है, बिकॉज इन केस ऑफ रिकॉल या हमको कॉल करना है या मीन्स लाइक वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू जस्ट कंफर्म अबाउट द effect of medication, so it is very important to the address of the patient. फिर now we'll talk about the superscription. आपने देखा होगा कि प्रिस्क्रिप्शन में मोस्टली RX का साइन बना हुआ होता है। बेसिकली इन एंशियंट टाइम इसको ये माना जाता था कि RX जो है ग्रीक के गॉड है जुपिटर, दैट इज वन काइंड ऑफ प्रेयर, एक तरीके की प्रेयर होती थी फॉर द हीलिंग ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट की रिकवरी के लिए दैट वाज द साइन ऑफ प्रेयर। और फिर हम बाद में जब इसको मॉडर्न तरीके से, और नाउ डेज इट इज इन लेटिन टर्म होती है, इसका मतलब होता है टेक यू, मतलब आप इस मेडिकेशन को लीजिए, सिंपल तरीके से। फिर हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें कि नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो होती है लिखी हुई होती है। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग किसमें? इंस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इंस्क्रिप्शन, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, लाइक बेस मटेरियल क्या है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है वो अलग लिखा होना चाहिए।
देन विल टॉक अबाउट एडजुवेंट्स, और जो उसमें हम अदर एडिटिव्स ऐड करने वाले हैं उनका क्वांटिटी अलग से होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए। एंड व्हीकल्स, जो हम उसमें आपका सॉल्वेंट किस तरीके से उसको मिक्सिंग करेंगे, ये सारी चीजें उसमें डिटेल्ड में डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। देन विल टॉक अबाउट द सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है कि कौन सा डोजेस फॉर्म उसका प्रिपेयर करना है, कितनी डोज उसकी प्रिपेयर करना है, जो ये नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग लिखी हुई है उसको कौन से डोजेस फॉर्म में देना, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और अदर फॉर्म में यदि देना है, क्या ऑइंटमेंट फॉर्म में देना, किस तरीके से, तो उसका डोज भी होना चाहिए। तो ये सब्सक्रिप्शन में ध्यान में रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सब्सक्रिप्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेस फॉर्म एंड डोज। नाउ विल टॉक अबाउट द सिग्नेचर। सिग्नेचर इट इज द डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन। ये डॉक्टर का डायरेक्शन होता है किसके लिए? टू द पेशेंट। पेशेंट के लिए क्या क्या डायरेक्शन होता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है उसका ड्रग का डोज, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, दिन में कितने बार उसको लेना है, वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, इस तरीके से। फिर हम बात करें मोड, कौन से मोड से उसको लेना, ओरल लेना है, लाइक टॉपिकल, रूट कौन सा लेना है। देन विल टॉक अबाउट कोई स्पेशल मेडिकेशन, कोई स्पेशल उसके लिए गाइडेंस, जैसे कि डाइल्यूट करना है डोजेस फॉर्म को, तो ये सिग्नेचर है मेरा। देन रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल मीन्स व्हेन टू कम फॉर द नेक्स्ट डेट, कई बार डॉक्टर पूछते हैं, तो ये जरूरी होता है स्पेशली इन केस ऑफ टू नो द इफेक्ट ऑफ ड्रग के इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई उसमें लाइक साइड इफेक्ट तो नहीं है ड्रग के इसके लिए, और कोई एडिक्टिव ड्रग है तो उसका मिस यूज ना हो, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिन्यूअल प्रोसेस। नाउ फिजिशियन इन्फॉर्मेशन की बात करें या डॉक्टर्स की जानकारी उसमें होना चाहिए, उसका सिग्नेचर, उसका एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, दीज आर द मस्ट, दीज इन्फॉर्मेशन शुड बी और मस्ट हैव द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीजें होना चाहिए। यदि हम सिंपल तरीके से देखें तो डेट, पेशेंट डिटेल, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल और आपका फिजिशियन। तो हम देखेंगे कि इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को भी हम एग्जाम्स में बना सकते हैं, जैसे कि ये बेसिकली सबसे पहले उस पर्टिकुलर क्लिनिक और नर्सिंग होम का नाम वहां पर रहता है, उसका एड्रेस रहता है। देन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे पेशेंट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। RX दैट इज अ साइन, सुपरस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, ये आपके मेडिकामेंट्स के नाम और उनकी क्वांटिटी, दैट इज आपका इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कि उसको किस तरीके से उसका लाइक सब्सक्रिप्शन, फिजिशियन को फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन कि उसको किस तरीके से बनाना, तो मेक 5 कंप्रेस्ड टैबलेट्स की 5 कंप्रेस्ड टैबलेट बनानी है। एंड देन फिर उसके बाद में डायरेक्शन लाइक सिग्नेचर, पेशेंट के लिए डायरेक्शन क्या, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार में 1 टैबलेट लेनी है। रिन्यूअल और फिर उसके बाद में फिजिशियन के साइन और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये था आइडिया अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एक एग्जाम्पल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन।